आज का मेरा वीडियो एक ऐसे विषय पर है और ऐसे लोगों के लिए है जिन्होंने अपना अभी अभी फाइनेंशियल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में अर्न करना शुरू किया है, जिन्होंने अपने गृहस्थाश्रम की पारी शुरू की है, गुरुकुल को त्याग करके अभी अर्निंग शुरू की है। उन्हें एक अच्छा पोर्टफोलियो चाहिए, जिनके पास एक अच्छा रिस्क एपिटाइट है और लंबे समय में एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं। मेरा आज का सब्जेक्ट है म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो क्रिएशन। म्यूचुअल फंड में कैसे हम पोर्टफोलियो क्रिएट करें लंबे समय के लिए, जो कि हमें एक अच्छा वेल्थ दे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है इंदु शेखर। मैं एक एमपी सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। यदि आप हमारे साथ निवेशित होना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और निवेश कर सकते हैं। पहले एक डिस्क्लेमर है, म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। यदि आप इसमें निवेश करना चाहते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और खुद का रिसर्च ज़रूर कर लें। यह एक एजुकेशनल पर्पस वीडियो है, आप इसे ज़रूर देखें, इससे आप ज़रूर लाभान्वित होंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हाउ टू क्रिएट ए म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो इन लॉन्ग टर्म। ओके, तो इसके लिए दो चीज़ें आवश्यक है। हमारा गोल क्या है और टाइम फ्रेम क्या है। हमें अपने गोल के अनुसार किस अमाउंट में हम एसआईपी या लमसम कर रहे हैं और हमारा टाइम फ्रेम क्या है। मैंने पहले ही कह दिया कि यह एक लंबे समय के लिए पोर्टफोलियो क्रिएशन की व्यवस्था है और आप इसे देखकर अपना लंबे समय के लिए एक अच्छा पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं। हम आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर ले सकते हैं। 3 पर्सन हैं, रेंचो, फरहान और राजू। आपने इस नामों से तो आप परिचित ही होंगे। और एक हमारे चतुर्जी भी हैं। ये एक डे ट्रेडर है, इनकी तो बात ही नहीं करनी है। आखिर हमें पहले से ही रिसर्च में पता है कि आखिर 93 to 95 या 99% लोग हैं जो डे ट्रेडिंग में लॉस ही करते हैं। इसीलिए न्यू कमर्स के लिए बहुत सावधानी की आवश्यकता है। बिना किसी नॉलेज के आप डायरेक्ट डे ट्रेडिंग में ना करें, अपने पैसे हार्ड अर्न मनी को ना गंवाएं। इसीलिए हम अभी चतुर की बात नहीं करेंगे, हम रेंचो, फरहान और राजू की करेंगे। जो कि रेंचो है 20,000 पर मंथ एसआईपी करना चाहता है, फरहान है 5,000 एसआईपी करना चाहता है और राजू है जो कि 2,000 एसआईपी करना चाहता है। आखिर इनके लिए कौन सा फंड उपयुक्त होगा, इसके लिए मैंने चुना है फंड का कैटेगरी। फंड का 5 कैटेगरी होते हैं। जैसे फंड के मैंने 5 भागों में बांटा है: लार्ज कैप, फ्लेक्जी कैप, मल्टी कैप, स्मॉल कैप एंड कॉन्ट्रा फंड। ओके, तो यदि एलोकेशन हम राजू की बात करें, उसे जिसे कि 20,000 रुपया महीना निवेशित होना है। तो अब हम देखते हैं रेंचो के लिए मैंने लार्ज कैप 4,000, 20% अपने एसआईपी का, 4,000 फ्लेक्जी कैप में, 4,000 मल्टी कैप में और स्मॉल कैप में 4,000 और कॉन्ट्रा फंड में 4,000 रखा है। आखिर क्यों रखा है, इसका बेसिस क्या है, बेसिस मैं बाद में भी बताऊंगा। आखिर कुछ फंड के बारे में लार्ज कैप, मल्टी कैप और कुछ रिसर्च वर्क है जिसके बारे में आपको देखना चाहिए, खुद से रिसर्च भी करना चाहिए। इसके बारे में मैं फिर लास्ट में भी बताऊँगा। आखिर ये क्यों करना चाहिए लार्ज कैप, क्योंकि इन्हें लंबे से, ये तीनों अपने गोल के लिए निश्चित हैं जो हमें इक्विटी में ही निवेश करना है। हाँ, इनका लंबा समय का हॉरिजन है और इक्विटी में ही जाना है। तो आखिर इक्विटी में भी बहुत सारी फंड हैं, तो आखिर इसमें क्यों जाना है। 20% में इन्हें 20,000 का इनका एसआईपी है। तो ये लार्ज कैप चूँकि स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता है, भले ही रिटर्न थोड़ा सा कम है लेकिन ये हमें लॉन्ग टर्म में स्टेबिलिटी और सेफ्टी देता है, जो कि हमारा लॉन्ग टर्म हॉरिजन है। और लॉन्ग टर्म में क्या होगा ऊपर नीचे, इसको हमको एक बेस प्रदान करता है लार्ज कैप। इसे लार्ज कैप को तो हमें नहीं छोड़ना चाहिए। ये एक ब्लू चिप कंपनी होती है इस तरह के फंड में। दूसरा है फ्लेक्जी कैप में 20%। फ्लेक्जी कैप में फ्लेक्सिबिलिटी और ग्रोथ है। फ्लेक्सिबिलिटी, इसमें फंड मैनेजर का फ्लेक्सिबिलिटी होता है, जो वह मार्केट के अनुसार आपके फंड को स्विच किधर करता है, कहाँ अपने पैसा में लगाता है, वो फंड मैनेजर पर डिपेंड करता है। इसमें भी सिलेक्शन की बात होती है, आप किस तरह के फ्लेक्सी कैप और फंड मैनेजर को चूज करते हैं। यहाँ भी बहुत सारी बात है। आपका एक्सपेंस रेशियो क्या है, वो मार्केट हॉरिजन से, मार्केट बेंचमार्क से
कोई भी फंड बीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तीसरा, मल्टी कैप में इन्होंने 4000 रुपया लगाया, तो ये 20% इसने मल्टी कैप में भी लगाया। मल्टी कैप में भी लगाना जरूरी है। मल्टी कैप हमको क्या देता है, ये बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है, क्योंकि मल्टी कैप में ये मैंडेटरी है कि 25% 25% एंड 25% लार्ज, मिड कैप और स्मॉल कैप में हमारा फंड जरूर जाएगा, हमारा फंड का पैसा जरूर जाएगा। और 25% ऑटोनॉमी है ये फंड मैनेजर का, वो कहाँ पैसा डालते हैं, इसीलिए ये भी हमको क्या देता है, बैलेंस्ड एक्सपोजर देता है। अब हम देखेंगे स्मॉल कैप। स्मॉल कैप जो होती है, नई नई कंपनियां होती है, ये नया इनोवेटिव टाइप्स का होता है, इसमें ग्रोथ की संभावना काफ़ी अधिक होती है। तो और लॉन्ग टर्म में ये अच्छा रिटर्न और शॉर्ट टर्म में भी ये अच्छा रिटर्न देने की संभावना रखते हैं। इसी में से यदि कोई लार्ज कैप बन गया तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न देने का इसमें पोटेंशियल होता है। इसीलिए मेरा जो हॉरिजन है, अभी जो रेंचो का हॉरिजन है, लॉन्ग टर्म में हॉरिजन है, इसीलिए ये पोर्टफोलियो को बैलेंस करने के लिए हाई ग्रोथ हाई रिस्क, यहाँ पर हाई ग्रोथ और हाई रिस्क है, इसमें पैसा 20%। और कॉन्ट्रा फंड ऐसे फंड, वैल्यूड फंड होते हैं जिनका जो कि कंपनियाँ ठीक होती है लेकिन समय के अनुसार वो अंडर वैल्यूड कंपनियाँ होती हैं कॉन्ट्रा फंड। इसलिए डाइवर्सिफिकेशन विद वैल्यू पिक, इसलिए वैल्यू पिक में कुछ पैसा अभी आपको कुछ सालों में कम रिटर्न देगा, लेकिन ऐसे फंड, ये कॉन्ट्रा फंड इस तरह के फंड होते हैं जो कि आने वाले समय में ये एकाएक बहुत अच्छा रिटर्न देने का पोटेंशियल रखते हैं, भले ही इनका अंडर वैल्यूड कंपनी है। तो इसी तरह के फंड में 20%, ये भी हमारे पोर्टफोलियो के लिए एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो तैयार हो जाता है। अब हम जहाँ तक फरहान की बात करें, फरहान को केवल 5000 रुपया SIP करना है। इसके लिए मैंने 1500 30% इनके फंड वैल्यू का लार्ज कैप में दिया है। यहाँ इनको स्टेबिलिटी और सेफ्टी मिलेगी, फिर इनके फंड का स्टेबिलिटी होगी और इनका सिक्योरिटी भी अच्छा रहेगा। और ये 30% फ्लैक्सी कैप में और 1000 रुपीज़ मल्टी कैप में, जहाँ इनका एक बैलेंस्ड एक्सपोजर है, और 20% 1000 रुपीज़ स्मॉल कैप में। अब यहाँ पर इनको कहना है नहीं भाई, हम स्मॉल कैप में नहीं, कॉन्ट्रा फंड में डालेंगे, नहीं ये 1000 हम मल्टी कैप में नहीं डाल के हम कॉन्ट्रा फंड में डालेंगे, या 1000 हम 2000 रुपया स्मॉल कैप में। ये इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके रिस्क एपेटाइट के ऊपर डिपेंड करता है कि ये अपने फंड को कुछ इधर उधर कर सकते हैं। इनके टाइम हॉरिजन और इनके रिस्क एपेटाइट पर डिपेंड करता है, लेकिन एज ए ऑन एन एवरेज ये फंड एक बैलेंस्ड फंड हो गया। अब हम राजू की तरफ आते हैं। राजू को 2000 निवेशित होना है पर महीना, तो पर महीना तो इन्हें 75% यानी 1500 रुपीज़ इन्हें लार्ज कैप में जाना चाहिए, लार्ज कैप के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इनका फंड अमाउंट भी कम है और स्टेबिलिटी भी इन्हें चाहिए। तो एक निश्चित ग्रोथ तो ज़रूर है और स्टेबिलिटी भी है, तो इन्हें 75% स्टेबिलिटी एंड सेफ्टी के लिए हमें 75% और 500 रुपीज़ इन्हें फ्लेक्सी कैप में डालना चाहिए। इनके ऊपर है, अब ये 500 को मल्टी कैप, स्मॉल कैप और कॉन्ट्रा फंड किसी में से इनके अपने रिस्क एपेटाइट के अनुसार ये डाल सकते हैं और अपनी फंड के सिलेक्शन के आधार पर डाल सकते हैं। अब मैंने बताया आखिर हमने ये रेंसो, फरहान और राजू का बात लिया जो 20,000, 5,000 और 2000 रुपीज़ को किस तरह से हमें पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहिए। यहाँ पर एक ध्यान रखने, अब हमें सिलेक्शन करना है जो कौन सा फंड, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी कैप एंड स्मॉल कैप में कौन सा फंड हमें सेलेक्ट करना चाहिए, कौन सा। इसमें सबसे पहला टिप्स ये है कि हमें इस तरह के फंड को देखना चाहिए जो कि बेंचमार्क को बीट करे। यदि हमें बेंचमार्क को ही बीट नहीं करे, यदि हमको ईयरली या 5 ईयर ग्रोथ यदि 11%, 12% या 15% कोई दे रहा है और वो 15% या 12% को भी बीट नहीं कर रहा है, कर रही है फंड, तो हम उसमें क्यों निवेशित हों। तो इसीलिए हमें बेंचमार्क को ज़रूर देखना चाहिए। इसके लिए और भी कुछ बेसिक्स हैं, जैसे हमें एक एवरेज AUM देखना चाहिए। फंड यदि AUM बड़ा होता है तो फंड में स्टेबिलिटी भी होती है। हमें 1 to 5 ईयर का रिटर्न भी कैलकुलेट करना चाहिए। कोई फंड ऐसा होता है कि 1 साल 2 साल में रिटर्न 5%, 3%, 2% देता है, लेकिन ये तीसरा या चौथा साल जैसे ही होता है वो 50% का ग्रोथ दिखा देता है, 60% का ग्रोथ दिखा देता है। इसीलिए लॉन्ग टर्म में जो कि उसके एवरेज को कर्टेल करता है, आप ये रिसर्च वर्क कर सकते हैं। हमारे साथ बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पर जाके आप इनके कंपैरेटिवली स्टडी कर सकते हैं। अभी मैं अब फंड के बारे में यदि बात करूँ तो मैंने बहुत सारे बेसिक्स पर ये फंड कुछ फंड तैयार किया है। आप भी इसमें रिसर्च करेंगे और इसको देख के आप उसमें अपना निवेश होने के से पहले जरूर रिसर्च वर्क या अपने फंड मैनेजर से
अपने सलाहकार से ज़रूर सलाह लेंगे। मैंने लार्ज कैप के बारे में, निपन इंडिया लार्ज कैप फंड, ये बहुत ही अच्छा फंड है, बहुत बड़ा फंड है और AUM इसका काफ़ी बड़ा है। इन्होंने काफ़ी रिटर्न भी अच्छा दिया है। और टाटा लार्ज कैप फंड, ये दोनों फंड को लार्ज कैप के लिए मैंने देखा है। और कॉन्ट्रा फंड, SBI कॉन्ट्रा फंड, ये इसके बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हुई है, इसका आप हिस्ट्री देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा फंड है। और इसमें निवेशित होने से पहले आप भी खुद का रिसर्च जरूर करेंगे। स्मॉल कैप फंड में बहुत सारे फंड हैं जो कि आने वाले समय में दे सकते हैं और इन्होंने इस विगत कुछ सालों में एक अच्छा रिटर्न दिया भी है, जैसे टाटा स्मॉल कैप फंड, निपन इंडिया स्मॉल कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड, बंधन स्मॉल कैप फंड। ये इसका फंड साइज, इसका AUM छोटा है, लेकिन विगत कुछ सालों से ये बंधन स्मॉल कैप फंड काफ़ी अच्छा रिटर्न भी दिया है। HDFC स्मॉल कैप फंड, फ्लैगी कैप की बात जहाँ तक करें तो हम इसमें देखते हैं GM फ्लैगी कैप फंड, HDFC फ्लैगी कैप फंड। हमने जो बेसिक्स लिया है, जो बेसिस लिया है इसके बारे में, इसमें लिया है जो AUM क्या है, AUM साइज एक ऑन एन एवरेज से अच्छा AUM होना चाहिए, 1 to 5 ईयर रिटर्न का रेशियो क्या है और एक्सपेंस रेशियो क्या है, इन सब के आधार पर मैंने ये फंड को स्टडी करके आपके सामने लाया है। आप निवेश करने से पहले आप इसे ज़रूर खुद का रिसर्च वर्क करें। इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कोई भी वीडियो आपको मिस नहीं हो। आप इसके लिए ज़रूर बेल आइकन दबाएं और इसमें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए लिंक पर आप हमारे साथ आ सकते हैं, हमारे साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।